लेकिन पहले हमारे सहयोगी ऋतुराज के पास इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, सीबीआई के छापे को लेकर केंद्र पर जमकर बरसे सिसोदिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का डर दिखाती है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीबीआई के छापे को लेकर बड़ा बयान सिसोदिया का। केंद्र को ईमानदार केजरीवाल से परेशानी है, सिसोदिया ने कह दिया। सिसोदिया ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। नीतू, तो बिल्कुल बीजेपी केजरीवाल को रोकना चाहती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डिप्टी सीएम की तरफ से और उसके बाद फिर देखिए, क्योंकि इस आज भी जो दिन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। एक तरफ डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अपने तर्क दे रही है। हालांकि इस बीच डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो जांच चल रही है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरे परिवार का फोन और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो जब्त किए गए। तो कल जो कुछ भी हुआ, 14 घंटे की जो छापेमार कार्रवाई चली है, उस छापेमार कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कुल मिलाकर यही कहा गया कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग जो है वो मिलेगा। और अब ऐसे में देखना यह है कि सीबीआई तो जांच कर रही है, लेकिन अब सुगबुगाहट ये भी है कि ईडी भी जांच कर सकती है क्या इस पूरे मामले में। सागर, तो चलिए, कल के दिन तो आपने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, लेकिन आज सिसोदिया के बाद फिर से एक बार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं आपको। लगता है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसे भ्रष्ट और अपराधी लोगों को, चाहे वो पद में कितने भी बड़े क्यों न हो, कितने भी बातों को, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करे, इस देश का कानून ऐसे लोगों को बख्श नहीं सकता है। और मेरा मानना है कि इसका डिटेल्स उनको देना चाहिए। यह मेरा डायलॉग नहीं है। कल भी जब मैं एक जगह बहस कर रहा था तब भी 9,500 करोड़ का आना था। आज भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा दिस इज बेस्ट पॉलिसी, देन रेवेन्यू कहां गया? 8,100 करोड़ के रेवेन्यू को किसको दिया? आपने शराब माफियाओं को बांट करके, इससे कहीं और जाकर के आप कोई और काम किए हैं क्या? यह हमारा सवाल है। और निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे बिंदु थे जो अनुराग जी ने, आदेश जी ने कहे हैं, लेकिन हमें बार बार कहूंगा कि दिल्ली के महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गिरजाघर, गुरुद्वारे वाले, स्कूल वालों की हाय ने आपको यह कर्म किया है और अभी आपका इससे भी बुरा होना है, क्योंकि अपराध करने वाले देश में कभी बच नहीं सकते। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जांच बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। मित्रों, आप एक एक करके माननीय अनुराग जी और दोनों नेताओं से कर सकते हैं। मेरा सर्वप्रथम आग्रह है, अमित, टाइम्स नाउ नव भारत। इन लोगों ने बहुत प्रयास पहले भी किए, 2019 में भी किए, उससे पहले भी किए। अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए, तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर था और भारत को आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली की शराब नीति शराब के ठेकेदारों ने बनाई कि शराब के ठेकेदारों की हितैषी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाई। अरविंद केजरीवाल जी का बाइना हाथ, लेफ्ट हैंड, पहले ही जेल में है और दाहिना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया जी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। ये रेवड़ी और बेवड़ी की बात, आप पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की ये शराब नीति आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और पंजाब में सरकार आने के बाद एक के बाद दूसरी विकेट भ्रष्टाचार पर गिरना, दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का बोलबाला ये सामने दिखता है। और ये रेवड़ी की सरकार भी है और बेवड़ी की सरकार भी है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। सर, मेरा सवाल है कि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति तो महज बहाना है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से चुनौती मिल रही है मोदी जी को, और गुजरात में 10,000 करोड़ का
रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आबकारी में चोरी हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं, इस वजह से बेचैन होकर ऐसा किया जा रहा है। आप जरा अपने टीवी चैनल्स पर या कभी फोन पर वापस मनीष सिसोदिया जी का चेहरा देखना और पिछले 8 साल के अंदर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर देखना। उनका चेहरा दिखाता था कि चोर की दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो डर, भय, ये भ्रष्टाचार के कारण सहमे हुए मनीष सिसोदिया जी पत्रकारों के प्रश्न भी सह नहीं पाए। उल्टे चोर, उल्टे पांव चोर भागते नजर आए। आप देखिए, ये एक एक परत इसकी खुलती जाएगी। ये जो अक्यूज इसके अंदर सारे हैं, वो भी अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी और करप्शन के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी। ये इनका पूरा चेहरा भ्रष्टाचार का देश की जनता ने देख लिया है, आहिस्ता आहिस्ता और बाहर आता जाएगा। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स। सर, मेरा सवाल अनूप जी और आदेश जी से है। सर, आपने बोला दिल्ली की महिलाओं का दर्द बयान किया कि किस तरीके से वो लुट हो रही थी, और आदेश जी ने बताया कि कैसे ड्राई डेज की संख्या बढ़ी। तो क्या दिल्ली बीजेपी इस पक्ष में है कि गुजरात की तरह दिल्ली में भी शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए, कहा गया है कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा, और उनको कहा गया है चाहे कुछ भी करो, पाताल में खोजो, कहीं भी करो, कुछ ना कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ लाओ। ये हालत है आज केंद्र सरकार की, और पूरा देश, प्रधानमंत्री जी इस देश में क्या करा रहे हैं, मंत्रियों के घर किस तरह से दिन रात छापे पड़ा रहे हैं, किस तरीके से एक सरकार को परेशान किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है, कुछ तो बताएगी। आप सब तो पत्रकार हैं। वही बासी 2 महीने पुरानी कहानी जो इनका हर प्रवक्ता रट कर टीवी पे आ जाता है, वही कहानी, वही 45 करोड़, वही 30 लाख, 30 करोड़, वही गोलमोल गोलमोल गोलमोल। कोई नई चीज इनके पास अब तक। ये कहानी तो वो कहानी थी जो 2 महीने पहले इन्होंने सुनानी शुरू की थी। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, आपने कितनी जगह छापे मार दिए, आपने दुनिया भर के अंदर लोगों को बुला बुला के डरा लिया, धमका लिया। निकला क्या? स्टोरी तो आगे बढ़ी नहीं आपकी। आपकी स्टोरी तो वहीं की वहीं खड़ी है जहां 2 महीने पहले थी। इससे एक बात साफ हो गई, प्रधानमंत्री जी के यहां इस बात को कहा जा रहा है कि अब अगर निपटना है तो अरविंद केजरीवाल से निपटो। अब टारगेट नंबर 1 प्रधानमंत्री जी के लिए अरविंद केजरीवाल है। और ये बात आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल है। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है, ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ठाकुर ने कई हमले किए, जवानी हमले, खासकर उन्होंने एक लाइन बोली कोऑपरेट कि सरकार भारत के संघीय ढांचे में इसको सदा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपदा के समय जब केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में ज्यादा समय व्यतीत कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी देश के हर मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जिला तक बातचीत करके कोविड प्रबंधन में कैसे काम किया जाए वो कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, कोविड वैक्सीन बनाने की बात हो, दवाई देने की बात हो। आज दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जा रहा है भारत को, तो भारत ने दवाई भी, वैक्सीन भी पहुंचाई, मित्रता भी निभाई, वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सोच को आगे भी बढ़ाया है।
तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी है। आज का दिन अगर हम कहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क, अपने अपने जवाब दिए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहना है कि आखिर सच्चाइयों से क्यों भाग रही है आम आदमी पार्टी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। मुद्दा तो करप्शन है ही नहीं, मुद्दा तो शराब का घोटाला है ही नहीं, मुद्दा तो घोटाला है ही नहीं। अगर मुद्दा घोटाला होता तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। आप सबने देखा था, आप सबने दिखाया था, सारे मीडिया ने चलाया था। अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए उस महामार्ग के घोटालेबाजों को पकड़ रही होती, उनके घर रेड कर रही होती, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 5 दिन में धंस गया, वो है घोटाला। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, मुद्दा घोटाला है ही नहीं। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। तो कल के दिन लगातार 14 घंटे तक ये छापेमारी का दौर चला, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईडी की एंट्री भी हो सकती है, जल्दी ईडी भी छापेमारी कर सकती है। लेकिन पीएमएलए अगर इसके तहत कार्रवाई की जाएगी, जो कि सुपर पावर है ईडी के लिए। लेकिन जो लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, आम आदमी पार्टी का यह कहना कि चुनाव की घड़ियां नजदीक है, इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। बीजेपी ने कह दिया कि मनीष सिसोदिया नहीं, इनको मनी अब बोलिए, क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर बीजेपी दावा ये कर रही है। नीतू, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस शराब नीति को लेकर दिल्ली में ये राजनीति गर्मा गई है, आखिर वो है क्या, उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या है ये पूरा मामला? दिल्ली सरकार ने पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जो कि अब विवादों में आ चुकी है, क्योंकि ये पिछले साल पॉलिसी लागू की गई थी, इसका विरोध किया गया। पॉलिसी में दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स के उल्लंघन का आरोप जो है दिल्ली सरकार पर लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में यह भी है कि शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी माफ कर दी गई, ताकि शराब की बिक्री धड़ल्ले से वो भी बड़े आराम से इत्मीनान से करें। यह भी है इस पूरे मामले के अंदर कि सरकार को 144 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ जब शराब की बिक्री या फिर शराब विक्रेताओं के लाइसेंस की फीस को माफ किया गया। बिल्कुल, और इस नीति के तहत यह भी बताया जा रहा है कि सिसोदिया पर वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन करने का आरोप लगा, और इसीलिए जो है बीजेपी हमलावर हुई और इस नीति का विरोध राजधानी में खास तौर पर देखने को मिला, और सभी गड़बड़ियों को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। तो ये पूरा मामला इस वक्त हमने आपको समझा दिया कि इसी मामले को लेकर जो दिल्ली की राजनीति है वो गर्मा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह की अब की स्थिति चल रही है। दिल्ली से हमारे साथ अमन शुक्ला इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ गए हैं, इसके साथ ही साथ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी हुई, बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन कल जो 14 घंटे की छापेमार कार्रवाई चली है, उसके बाद क्या लगता है अब ये जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा तो ईडी तक भी पहुंच सकता है, और जब ईडी इस पूरे मामले में एंट्री लेगी तो कैसे इस पूरे मामले की आगे कार्रवाई होगी?
जी देखिए, कल मनीष सिसोदिया के आवास पर करीब 14 से 15 घंटे तक जो है पूछताछ हुई, छापेमारी की कार्रवाई हुई। जो जब ईडी की टीम जो माफ़ कीजिएगा सीबीआई की टीम जब उनके आवास से निकली, उसके बाद में मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो सीबीआई के अधिकारी आए हुए थे उन्होंने बेहतर तरीके से पूछताछ की। मैंने पूरी पूछताछ में उनको सहयोग भी दिया। उन लोगों ने मेरे कंप्यूटर को सीज कर दिया, मेरा जो पर्सनल फ़ोन था वो लेकर गए और कुछ उनकी कार से कुछ फाइल बरामद जो उन्होंने की वो अपने साथ में लेके गए। उसके बाद में मनीष सिसोदिया ने साफ तरीके से कह दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने एक पैसा जो है वो नहीं, भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि इन्होंने शराब माफियाओं से इनकी तालमेल है, इन्होंने शराब माफियाओं के जरिए मोटी रकम जो है वो भ्रष्टाचार के जरिए अपनी जेब में डाली है। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी का भी जो एंगल निकल कर सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि पंजाब चुनाव जो आम आदमी पार्टी ने जीता है वो कहीं ना कहीं पैसों के बल पर जीता है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही इस नई जो है शराब नीति को लागू किया गया, उसके जरिए खूब पैसे कमाए गए और पंजाब में लोगों को खूब पैसे बांटे गए। उसके बाद में क्या नाम है आम आदमी पार्टी चुनाव जीती। और ये जो आरोप लगाए हैं ये शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी ने हमसे खास बातचीत करते दौरान लगाए। तो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, हमलावर है। अब जिक्र आता है कि ईडी क्या करेगी। आपके पास सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, अब ऐसा लगता है कि जांच से बढ़कर यह मुद्दा सियासी बन चुका है। एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देती है तो दूसरी आ जाती है आरोप लगाने के लिए। ये दौर देखिए कल से लगातार बैक टू बैक चल रहा है। राजीव, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यह मामला पूरा सियासी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मनीष सिसोदिया के घर पे जो कल 14 घंटे पूछताछ हुई, सर्च हुआ, उसके बाद जरूर वो डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आज जो प्रेस वार्ता किया उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बात कहा। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में हो सकता है मेरी गिरफ्तारी हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, अब मेरी गिरफ्तारी हो सकती है 2-4 दिन में। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब आने वाला लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, वह आम आदमी पार्टी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी होगा। अरविंद केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे। अभी तक ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, तो अब नरेंद्र मोदी के सामने जो है अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ रही है, जनमानस उनके साथ है, यह स्टेटमेंट साफ तौर पर उनका था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक है राजीव, लौट कर आऊंगा। कांग्रेस के नेता उदित राज फोन लाइन पर जुड़ गए। उदित जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। उदित जी, क्या बात है, आम आदमी पार्टी पर आप लोग भी हमलावर हो गए। अभी तक तो आप लोग ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ हुआ करते थे। देखिए, ईडी एंड सीबीआई के खिलाफ अभी भी हैं और ये आम आदमी पार्टी और इसका बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पैदा किया था कांग्रेस को खत्म करने का। तो अब बीजेपी को भी जहाँ नुकसान करने लगे हैं इसलिए किया है, वरना ये न करते। तो ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स बदल गया है। तो बीजेपी में जितने भ्रष्टाचारी हैं, जैसे 8 MLA शिवसेना में जिनके खिलाफ ईडी की नोटिस दी गई थी, टूट गए, तो अब सब कुछ बंद हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा का और शुभेंदु अधिकारी का। उदित जी, पहले ये बताइए, जिस तरह से सीबीआई जो है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची, छापेमारी की गई, आप इस छापेमारी को कैसे देखते हैं? आपको सही लग रहा है? क्या कुछ लग रहा है सीबीआई ने जिस तरह से जांच की है? देखिए, सही गलत की बात नहीं है। बात यह है कि बीजेपी को सूट नहीं किया और क्योंकि अभी ग्वालियर में चुनाव हारे, खास तौर से बनिया बोर्ड टूटा है, सिंगरौली में हारे। तो जब पैदा ही किया था कांग्रेस को वोट काटने के लिए, तब तक ठीक था। अब कांग्रेस का वोट के तो काट ही रहे हैं, अब बीजेपी को नुकसान करने लगे, तब उन्हें लगा कि अब इनको कंट्रोल किया जाए। जी नहीं, क्या ये उदित जी ये खुन्नस भी है क्या पंजाब में और जो उत्तराखंड में जो सफलता नहीं मिल पाई कांग्रेस को? चलिए, नहीं है मेरा तो, हम तो कहेंगे कि आम आदमी पार्टी
वो सारा विपक्ष। ठीक है उदित जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी आपने हमसे साझा की कि आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि जिस मैटर को लेकर हम उदित जी से सवाल जवाब कर रहे थे वो हम आपको बता देते कि आखिर मैटर है क्या। दरअसल एक तरफ तो कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरती है, लेकिन अब जिस तरह से शराब नीति को लेकर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो चुकी है, तो उसी शराब नीति को लेकर अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है सड़कों पर कांग्रेस उतरी है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आखिर क्यों जो शराब के ठेके हैं उस पर नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। इसके साथ ही साथ जब सच है आम आदमी पार्टी और उसको लग रहा है कि वो ईमानदार है, तो आखिर सवालों से क्यों भाग रही है। ये वही कांग्रेस है जो कि ईडी को लेकर कहती थी कि केंद्र सरकार के दबाव में ईडी काम कर रही है, और अब ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस आज फिर से उतरती हुई दिखाई दी है। सागर, चलिए बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस उस पर हमलावर। अभी कुछ देर पहले उदित राज उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने ही पैदा किया था, आम आदमी पार्टी इसीलिए बनी ताकि कांग्रेस के कैसे वोट काटे जाएं, क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में वो सफलता कांग्रेस को नहीं मिली जो कांग्रेस चाहती थी। आपने चुनावी मौसम में देखा था। लेकिन कांग्रेस आखिर सिसोदिया के इस्तीफे की मांग क्यों कर रही है, इसके पीछे वजह क्या है, और कांग्रेस का ये हल्ला बोल प्रदर्शन किस तरह से पूरे दिल्ली में लगातार जारी है, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे और तस्वीरें भी देखिए जो न्यूज इंडिया लगातार आपको सुबह से दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतू, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हुए दिखाई देंगे आपको, हाथों में पोस्टर लेकर, और ये इस्तीफे की मांग की जा रही है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। ये देखिए तमाम जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। युवाओं की बर्बादी का जिम्मेदार मनीष सिसोदिया, इस्तीफा दो। ये जिम्मेदार जो है युवाओं को पर क्या क्या लिखा गया है कांग्रेस की तरफ से, युवाओं की बर्बादी के लिए जिम्मेदार सिसोदिया शराब माफिया के रिश्तों के बीच हैं। इसके साथ ही नई एक्साइज नीति और घोटालेबाजों को लेकर भी बोला गया। लेकिन कांग्रेस निशाने पर क्यों ले रही है आम आदमी पार्टी को, ये भी आप देखिए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग उतरकर सड़कों पर कर रही है। नीतू, बिल्कुल, ऐसे में कांग्रेस ने की है सिसोदिया के इस्तीफे की मांग, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आपके दफ्तर के बाहर आपने घेराव की तस्वीर देखी थी कि जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखने को मिला। बीजेपी के भी निशाने पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है और अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। संजीव जी फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता फोन लाइन पर। संजीव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। बताएं जी, नमस्कार। संजीव जी, अभी कुछ देर पहले उदित राज जुड़े थे कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि ये हल्ला बोल हमारा इसीलिए है क्योंकि बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया था कांग्रेस का वोट काटने के लिए। वो इस तरह के कृत्यों में शामिल होंगी तो हम सड़कों पर तो होंगे ही। हेलो, संजीव जी, सवाल सुनाई दिया आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। उदित राज जुड़े थे कांग्रेस के नेता, वो ये बोले कि बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया और वही अब इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रही है, तो फिर हम तो सड़कों पर उतर के हल्ला बोलेंगे ही, इस्तीफा मांगेंगे ही। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। किसने किसको पैदा किया, आम आदमी को किसने पैदा किया? आम आदमी ने खुद पैदा किया, किसी और ने नहीं पैदा किया। जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पैदा किया, बीजेपी ने पैदा किया, आम आदमी पार्टी को आम आदमी ने पैदा किया। आम आदमियों की पार्टी है, आमजनों की पार्टियां हैं, और यही वजह है कि सिर्फ जो है इतने कम समय में हिंदुस्तान में 2 राज्यों में सरकारें आई हुई हैं। आप बता दीजिए किस पार्टी की सरकार है 2 राज्यों में? इतने कम दिनों में किसकी है? इतने बसों से काम कर रहे हैं तब जाकर के इनकी सरकारें आई हुई हैं। तो इनके कहने से और इनके उससे कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है, जनहित के कार्यों को उठा रही है और आगे बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, इसमें कहाँ से दिक्कत है, किसको दिक्कत है? चलिए सर, सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले में और देखना यही है कि आप लोगों की तरफ से सहयोग कितना मिलता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी तो अपनी बात रख रही है, बीजेपी भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रही है और बीजेपी का लगातार यही कहना है कि अगर ईमानदार पार्टी है तो फिर डर क्यों रही है। और सीबीआई जब जांच करने पहुंची है आवास पर तो आखिर किस बात का डर है, नरम इतना क्यों है आम आदमी पार्टी शराब ठेकेदारों को लेकर, ये तमाम सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी पर दागे जा रहे हैं।